थॉट ऑफ द डे। बाबा कहते हैं, गुज़र जाएगा ये दौर भी, ज़रा इत्मीनान तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं ठहरी तो गम की क्या औकात है, मुझ पर भरोसा तो रख। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ। टीम साईं पूजा की ओर से साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत है। टीम साईं पूजा आप सबके लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त महालसापति जी के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं। महालसापति जी का पूरा नाम महालसापति चिमनजी नगरे था। वे खंडोबा मंदिर के पुजारी थे। जब बाबा चांद पाटिल के साथ बारात में शिरडी पहुँचे तो खंडोबा मंदिर के समीप महालसापति के खेत में एक वृक्ष के नीचे बारात को ठहराया गया। खंडोबा के मंदिर के सामने ही सब बैलगाड़ियाँ खोल दी गईं और बारात के सब लोग एक एक करके नीचे उतरने लगे। तरुण फकीर को उतरते देख महालसापति जी ने आओ साईं कहकर उनका अभिनंदन किया तथा अन्य उपस्थित लोगों ने भी साईं शब्द से ही संबोधन कर उनका आदर किया। इसके पश्चात वे साईं नाम से ही प्रसिद्ध हो गए। तो इस प्रकार महालसापति जी ने बाबा को साईं नाम दिया। बाबा अपने जीवन काल में लकड़ी के तख्ते पर शयन किया करते थे, परंतु बाबा ने उसके 4 टुकड़े कर डाले और कहने लगे कि मैं महालसापति को नीचे छोड़कर ऊपर कैसे सो सकता हूँ। और महालसापति जी बाबा के साथ मस्जिद में ही सोया करते थे। बिस्तर में लेटे लेटे ही वे आधी रात तक प्रेम पूर्वक वार्तालाप और इधर उधर की चर्चाएं भी किया करते थे। जब चावड़ी समारोह होता तो महालसापति जी हमेशा बाबा का दायां हाथ पकड़कर चलते थे। जब बाबा ने अपने जीवन काल में 72 घंटे की समाधि ली तो बाबा ने महालसापति जी से कहा कि तुम मेरे शरीर की 3 दिन तक रक्षा करना। और महालसापति जी बाबा का शरीर अपनी गोद में रखकर 3 दिन तक उनकी रक्षा करते रहे। वहाँ के लोग तो कहने लगे कि बाबा अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन महालसापति जी की तो पूर्ण श्रद्धा थी कि बाबा अवश्य लौटकर आएंगे। बाबा ने महालसापति जी को कभी धन का अभाव नहीं होने दिया और ना ही उन्होंने
उन्हें मांगने ही दिया। बाबा स्वयं उनकी सहायता करते और महालसापति जी भी हमेशा बाबा के साथ ही रहते और प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप करते। वे बाबा को बहुत प्रेम करते और उनका बहुत आदर किया करते थे और सदैव बाबा के बताए रास्तों पर ही चलते। और बाबा ने भी उन पर अपना प्रेम न्यौछावर किया और बाबा ने कभी महालसापति जी को कोई कष्ट सहन ना करने दिया। इस प्रकार महालसापति जी बाबा के परम भक्त बन गए। ओम साईं राम। तो आज आप सब भक्तों को महालसापति जी के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि अगर हम बाबा पर श्रद्धा रखते हैं और केवल साईं साईं का ही स्मरण करते हैं तो बाबा हमें भी कभी धन का अभाव नहीं होने देंगे। और जैसे बाबा ने महालसापति जी के लिए तख्ते पर शयन करना छोड़कर नीचे महालसापति जी के साथ शयन करने लगे, उसी प्रकार अगर हम भी बाबा की ओर प्रेम दृष्टि से देखेंगे, बाबा भी हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए स्वयं प्रकट हो जाएंगे। ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें, क्योंकि कल हम लेकर आएंगे बाबा के एक और परम भक्त के बारे में और जानेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलेगी। ओम साईं राम। जय साईं राम।